कर रहे हैं, कहता है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एबी आपका 24 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन पता करना है हमने साइन ए कोस ए एंड साइन सी कोस सी। ठीक है, सिंपली देखो हमें दिया क्या गया है, दिया क्या है, एक ट्राइंगल है क्या, ए बी सी। ठीक है, और जो आपका राइट एंगल है, जो आपका राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल वो कहाँ पे है, एंगल बी पे है। देखो पहले क्या करते हैं हम लोग, एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट ट्राइंगल बना दिया हमने। ठीक है, हम राइट एंगल बना दिया, बोलता है राइट एंगल, देखो राइट एंगल एट बी, मतलब ये पॉइंट बी मान लेते हैं जहाँ पे राइट एंगल है 90 डिग्री का। ठीक है, उसको इसको पॉइंट ए मानते हैं, ए बी सी, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ए बी साइड क्या हमारे पास, ए बी साइड 24 सेंटीमीटर है, उसका बी सी समय कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या फाइंड करना है, साइन ए फाइंड करना है एंड कोस ए फाइंड करना है। ठीक है, साइन सी कोस सी फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, पहले हमें यहाँ पे एक चीज मिसिंग आ रही है, क्या, यहाँ पे एक चीज नहीं है, वो क्या है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे नहीं है, हमारे पास परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है। अगर हम एंगल ए को कंसीडर करते हैं तो परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, बीसी होगा और बेस आपका ए बी होगा। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था। ठीक है, अगर वो नहीं आता है तो उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखो ट्रिग्नोमेट्री की, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। ठीक है, अब देखो क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा क्या, पाइथागोरस थ्योरम, मतलब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कहता है एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अगर हम लोग पॉइंट ए को क्या मानते हैं, एंगल मानते हैं, ए को एंगल मानते हैं, तो आपका जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, 7 सेंटीमीटर, और जो बेस होगा आपका 24 सेंटीमीटर होगा। मतलब बेस आपका कितना है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना आपके पास, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज आपको पता लग गई। अब निकालते हैं 24 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ निकाल लो आप 24 का स्क्वायर, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 16। ठीक है, 4 16 आंसर 4 दूना ठीक 9। ठीक है, और ये कितना आ गया 8, और ये कितना आ गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 9 10 17 आंसर आए, मतलब 5 7 6, कितना हो गया ये 5 7 6 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 49। ठीक है, ये 49 हो गया आपके पास, तो इसको प्लस कर दो, हमने इसको प्लस कर दिया, कितना आ गया 6 9 15, आंसर आया 1 7 5 12। ठीक है, 2 आंसर आया 1 625 आ गया। ये कितना आपके पास एच स्क्वायर है। ठीक है, ये एच स्क्वायर है, एच को मैंने इधर ले गया तो क्या बन गया, ये अंडर रूट में आ गया 625, इसका अंडर रूट हटाया तो कितना आ गया हमारे पास 25, 625 का कितना होता है 25। ठीक है, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया कितना 25, मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी 25। अब हम बता सकते हैं साइन ए क्या है, कोस ए क्या है एंड साइन सी क्या है, कोस सी क्या है। अच्छा, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ाई थी उसके अंदर मैंने एक चीज बताई थी आपको, ये पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। ठीक है, ये चीज आप पहले वाले को हम लोग साइन कहते हैं, दूसरे को कोस, तीसरे को टैन। ठीक है, अभी हमें सिर्फ साइन और कोस का काम है कि वो साइन और कॉस निकालना है। तो साइन क्या होता है आपके पास, पी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोस क्या होता है आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, पहले हम साइन ए निकाल लेते हैं, पहला करते हैं हम लोग क्या, साइन ए निकाल लेते हैं। तो साइन ए क्या होता है आपके पास, पी ओवर एच, साइन क्या है, पी ओवर एच है। ठीक है, साइन पी ओवर एच, पी कितना हमारे पास 7, एच कितना हमारे पास 25 आ गया हमारे पास, साइन ए की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या निकाला हमने, कोस ए। तो कोस ए का फॉर्मूला क्या हमारे पास, बी ओवर एच, सिंपली लिख लो बी ओवर एच। बेस कितना हमारे पास, अगर एंगल ए, देखो साइन ए है ना, एंगल ए को कंसीडर करके चल रहे हैं हम लोग, एंगल ए को कंसीडर कर चल रहे हैं, तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस आपका ये होगा। तो इसमें क्या है, कोस ए में बेस का हमारे पास 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज ये कितना 25, जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो होगी आपकी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। ये आपके पास पहला सम हो गया, पहला पार्ट हुआ सम का। दूसरा पार्ट साइन सी क्या है, यहां निकाल देता हूं साइन सी। साइन सी, अभी देखो सी क्या है, पहले देखो साइन, साइन की वैल्यू लिखते हैं हम लोग, क्या है यहाँ पे साइन पी ओवर एच। ठीक है, ये फॉर्मूला है साइन का, साइन का तो पी ओवर एच फॉर्मूला है।
अब यहाँ पे सी है, मतलब एंगल चेंज हो गया। एंगल चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब सी एंगल है, एंगल यहाँ पे बन गया। ठीक है, जब एंगल यहाँ पे बन गया तो आपके पास जो बेस होता है, जिसपे एंगल बनता है वो बेस होता है, और एंगल के सामने वाली लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर क्या आपके पास, अगर एंगल सी होता है तो परपेंडिकुलर आपके पास ये सामने वाली साइड है, मतलब क्या 24 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज क्या आपके पास, वो तो कॉमन नहीं रहेगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कॉस सी निकालना है। क्या, कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला बी ओवर एच, क्या है, बी ओवर एच। तो कॉस सी का निकालना है ना, तो बेस क्या अपने पास, बेस बोलो बीसी है, मतलब 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज कितना आपके पास 25 सेंटीमीटर। 13 फाइंड tan p माइनस कोट r। ठीक है, एक डायग्राम दी गई हमारे पास, उसमें कहा है कि आपको वैल्यू दी रखी है, जैसे देखो p क्या हुआ आपके पास 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और पी आर आपको 13 सेंटीमीटर देता है, और क्यू पे राइट एंगल है 90 डिग्री का। उसके बाद आपको क्यू आर नहीं दिया है, उसमें कहा गया है कि tan p माइनस कोट आर आप फाइंड करके बताओ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, तीनों साइड पता होनी चाहिए, तो मतलब हमारे पास क्यू आर नहीं पता है, तो पहले हम क्यू आर निकालेंगे। तो क्यू आर कैसे निकालेंगे, क्योंकि राइट ट्राइंगल है तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना हमने, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाना हमने इसके अंदर। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, कहता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर हम एंगल आर को मानते हैं तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर है, जो एंगल है वो आर पे हम कंसीडर करते हैं, तो उसके सामने वाला क्या होगा आपके पास, परपेंडिकुलर होगा, मतलब 12 को हम लोग क्या मान लेते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर, और बेस हमने क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, और एच हमारे पास दिया गया है, लॉन्गेस्ट साइड कितना 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब हमारे पास बी निकल आएगा, कैसे, बी को इधर ले जाता हूं मैं। ठीक है, और 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहीं पे कर देते हैं, कितना 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 कितना होता है 144, कितना आ गया हमारे पास 25, मतलब 20 के हमारे पास कितना आ गया 25। ठीक है, अब 20 क्या यहाँ पे वहां जाएगा, क्या हो जाएगा ये अंडर रूट, मतलब ये अंडर रूट में 25, तो हमारे पास कितने वैल्यू आ गई 5, तो बेस हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे क्या हुआ 5 आ गया। ठीक है, अब हम फाइंड कर लेते हैं। देखो tan p कोट आर फाइंड करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, एक मेरे पास एक होता है ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। जो पहला है इसको कहते हैं साइन, इसको कहते हैं हम लोग साइन, नेक्स्ट को कोस, इसको टैन। अगर हम इसी को उल्टा पढ़ें तो इसको पढ़ते हैं कोसेक, इसको पढ़ते हैं सेक, और इसको पढ़ते हैं कोट, अगर हमने उल्टा पढ़ना हुआ। ठीक है, चलो तो पहले हमने क्या फाइंड करना है, tan p फाइंड करना है, tan p, ध्यान देना tan p मतलब जो एंगल है वो p है, tan p का एंगल कंसीडर करना है। ठीक है, tan होता क्या है, tan होता है क्या, ये देखो tan है, ऊपर से पढ़ेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारे पास क्या tan p है। तो परपेंडिकुलर क्या है p, अगर एंगल इसको मानते हैं तो परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने वाला, मतलब 5 परपेंडिकुलर है, और बेस क्या है ये वाला, मतलब 12। ठीक है, हमारे पास tan p आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, कोट r। तो कोट क्या होता है, ये वाली चीज कोट है, जब उल्टा पढ़ेंगे तो कोट मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको जब उल्टा पढ़ दोगे तो कोट बन जाएगा। ठीक है, ये tan है p अपॉन b, कोट क्या है b अपॉन p, तो b अपॉन p कर दिया मैंने, कोट r। अभी देखो r कर दिया, मतलब एंगल ऑफ r कंसीडर कर दिया, एंगल r कंसीडर करेंगे तो आपका परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा और बेस भी चेंज हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। इसमें क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कौन सा होगा, अगर एंगल r है तो बेस कितना आपके पास 5, और परपेंडिकुलर कितना अपने पास, सामने वाली साइड कौन सी इसके, ये वाली, मतलब 12। ठीक है, कोट r भी आ गया हमारे पास, tan p भी आ गया। अब क्या कर दो माइनस, क्या क्या करना है, tan p माइनस कोट r, tan p की वैल्यू यहां पे रख दो, कोट r की वैल्यू यहां रख दो। tan p की वैल्यू क्या है, ये वाली, मतलब 5/12, उसके बाद ये वाली कोट r की वैल्यू 5/12, मतलब माइनस हो गया, क्या हो गया आपके पास 0 आ गया। कहता है इफ साइन a 3/4 कैलकुलेट कोस a एंड tan a। ठीक है,
हमारे पास का साइन ए 3/4 है और कैलकुलेट करना हमने कोस ए एंड टेन ए। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, हमारा ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, हमने ट्राइंगल बनाया ए बी सी, ए बी एंड सी। ठीक है, अभी साइन ए मतलब साइन ए, देखिए साइन क्या होता है इस टेबल में, देखो साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये साइन है, ये कोस, ये टैन। ठीक है, इसको जब उल्टा पढ़ेंगे तो ये कोसेक में बन जाएगा, ये सेकम में और ये कोट में। तो साइन ए हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारे पास साइन ए है। ठीक है, ए एंगल इसको कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक इसको कर रहे हैं। उसके बाद साइन ए क्या हमारे पास P/H, मतलब क्या है 3/4। साइन ए तो यही ना 3/4, 3/4 मैंने लिख दिया। 3 क्या परपेंडिकुलर, मतलब अगर एंगल ये साइन ए है ना तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 3a और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 4। तो हमने ये बेस निकालना है। इस बेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है h² इक्वल टू b² प्लस p²। b कितना हमारे पास ये फाइंड करना है, h हमारे पास कितना है 4 का स्क्वायर, p² कितना हमारे पास 3 का स्क्वायर, कितना हो गया ये b² प्लस 9 एंड ये 16 का स्क्वायर, सॉरी 16 हो गया ये 4 का स्क्वायर। तो ये 9 जाके माइनस में हो जाएगा, तो हमारे पास क्या जाएगा b² 16 माइनस 9 कितना हो गया 16 माइनस 9 16 में से 7 हो गया एंड b², b क्या गया हमारे पास √7। ठीक है, अभी देखो क्या है जो साइन ए है आपके पास P/H 3/4, ये एक रेशियो है। ठीक है, तो इसको हम लोग 3/4 ना लिखकर इसको k में लिखते हैं। ठीक है, रेशियो है तो रेशियो कुछ भी हो सकती है, वो चाहे 9/16 हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें k लगाते हैं। ठीक है, k लगा देता है, x लगा लो, वो आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ पे k मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास है k लगा दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद सभी टर्म में k है, ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा तो आप देख लेना। ठीक है, इसको लिख लेना एक बार। उसके बाद देखो हमने क्या निकालना है, कोस ए निकालना है एंड टेन पी निकालना है, टेन ए निकालना है। चलो पहले कोस ए निकाल देते हैं, कोस ए निकाल देते हैं। तो कोस क्या होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हमारे पास सारी चीजें आ गई हैं, बेस भी पता लग गया हमें, हाइपोटेन्यूज भी पता लग गया। बेस कितना हमारे पास √7k, ये भी k लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये समझ में आ जाएगा आपको सिंपल सा। कोस एक होता है, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हमारे पास, बेस देखो कितना है यहाँ पे √7k एंड हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास 4k, k से k कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा कितना √7/4 आ गया हमारे पास कोस ए की वैल्यू। अब हमने निकालना है tan a की वैल्यू, tan a, tan क्या होता है देखो, tan ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास a की बात कर रहा है तो a से ही परपेंडिकुलर सामने वाला होता है, मतलब 3k, और बेस कितना हमारे पास √7k, k से k हो गया कैंसिल, कितना बच गया हमारे पास 3/√7। क्वेश्चन 4 कहता है हमारे पास गिवन 15 कोट a इक्वल टू 8, फाइंड साइन a एंड सेक a। ठीक है, हमने दो चीजें फाइंड करनी है, हमारे पास दिया है। तो पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा पहले ट्राइंगल बना लो, एक राइट ट्राइंगल बना लो। ठीक है, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, अब इनको क्या है, इसके अंदर आपके अंदर दिया, आपके पास दिया गया है 15 कोट a इक्वल टू 8। तो आपके पास कोट a जो है वो कितना आ जाएगा, ये 15 नीचे लग गया 8/15, अगर कोट a की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये 15 कोट a की वैल्यू आ गई। अच्छा कोट क्या होता है पहले ये देखिए, साइन, ये देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, साइन ए वाला होता है, कोस ये, टेन ए, इसको उल्टा पढ़ो तो कोसेक ये हो जाता है, सेक ये हो जाता है, कोट ए हो जाता है। तो कोट आपके पास क्या हो जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोट ए क्या होगा आपके पास, बेस और बाय परपेंडिकुलर, जो कि आपको दिया गया है 8/15। ठीक है, ऐसे लिख लिया। तो देखो 8 बेस क्या आपके पास 8, तो ए देखो कोट ए की बात कर रहे हैं, मतलब ए एंगल यहां पे है तो बेस नीचे वाला होगा, मतलब ये आपके पास 8 बेस हो गया
परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला ये, तो मतलब ये परपेंडिकुलर आपके पास होगा 15। अभी आपको यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, क्या? h नहीं पता है हमें h फाइंड करना है। h कैसे फाइंड करेंगे? h फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ठीक है, थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बेस कितना आपके पास? 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, ठीक है। तो एच स्क्वायर, उसके बाद एच स्क्वायर कितना इसको प्लस कर देते हैं तो कितना आता है? 5 6 6 5 6। देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है, ठीक है, मैं 16 लिख रखा हूँ 64। तो कितना हो गया? 6 4 9, उसके बाद 6 2 8 2, उसके बाद ये एच स्क्वायर हो गया, ये अंडर रूट 289, 289 का अंडर रूट कितना होता है? 17। देखो 17 को अगर हम 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? ये हो गया 9, ये 4, 7 11, इसके बाद ये 17, ठीक है। 9 8 2 289, 289 का कितना आ गया? 17 आ गया। तो हम 17 एच आ गया, तो एच हमारे पास कितना है? हमारे पास ये 17 हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया। उसके बाद हमें फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए। अब साइन से फाइंड हो जाएगा, तो पहले हम लोग साइन ए फाइंड कर देते हैं। साइन ए, साइन क्या होता है? देखो साइन पहली वाली चीज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज में साइन लिख दिया। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास? ए है ना, साइन ए, एंगल ए को कंसीडर करना है। परपेंडिकुलर क्या हमारे पास? 15। देखो एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर 15, हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड 17 15 8, 17 होगा क्या हाइपोटेन्यूज, तो साइन ए हमारे पास आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है? सेक ए। देखो अब सेक एक निकाल देते हैं। सेक क्या होता है? देखो ये साइन कोस टेन कोसेक सेक, सेक क्या है? एच ओवर बी, मतलब एच ओवर बी सेक होगा हमारे पास। तो एच कितना हमारे पास? एच का हाइपोटेन्यूज कितना है इसमें? देखो ट्रायंगल 17, और बेस कितना हमारे पास? 8। तो ये हमारे पास सेक साइन ए भी आ गया एंड सेक ए भी आ गया। कहता है गिव सेकंड थीटा 13/12 हमें गिवन है, ठीक है, गिवन है जो सेकंड थीटा है 13/12 है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है, जैसे कि साइन कोस टेन, ठीक है, ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने निकालनी है। हमें गिवन क्या है? सेक थीटा 13/12 हमें गिवन है। तो देख लेते हैं ट्रायंगल बना के। पहला स्टेप मैंने आपको बताया है कि पहले आप क्या करो, सिंपली एक ट्रायंगल बना लो। राइट ट्रायंगल बना लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, इसको पॉइंट ए बी सी नाम दे दिया। अब हमें सेकंड थीटा दिया हुआ है, थीटा कुछ भी मान लो, चलो मैं इसको मान लेता हूं थीटा, ठीक है। कितना दिया है मेरे पास? 13/12 दिया हुआ है। तो यहां पे सिंपली मैंने क्या लिखा? सीकेंट थीटा 13/12, ठीक है। सीकेंट क्या होता है? सीकेंट क्या होता है देखो पहले, साइन ए कोस ये टेन ये, कोसेक इसका उल्टा, सीकेंट इसका उल्टा। तो सीकेंट होता है क्या? इसका उल्टा पढ़ोगे तो क्या होगा? एच ओवर बी, ठीक है, एच ओवर बी, ये सीकेंट हो गया। ओके, अभी देखो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कितना दिया आपके पास? 13/12, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना आपके पास? 13, तो मैंने यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 13 लिख दिया। बेस कितना? 12, तो मैंने यहाँ पे बेस 12 लिख दिया। अब हमें परपेंडिकुलर नहीं पता है, ये हमें फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम। चलो, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना हमारे पास? 12, पी स्क्वायर हमने फाइंड करना है, और हाइपोटेन्यूज कितना? 13 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? चलो 13 का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। 13 कितना हो गया? 169। चलो यहाँ पे कितना आ गया? 13 169, 12 कितना होता है? 144 प्लस पी का स्क्वायर। अब हमें पी पता लग जाएगा, पी कितना मेरे पास? 169 माइनस 144, कितना आ गया? 9 में से आ गए 5, ठीक है। उसके बाद बचा कितना यहाँ पे? 6 में से 4 गए 2, 1 से 0 25, ये अंडर रूट में हो गया, इसका कर दोगे तो आपके पास जो पी है वो कितना आ जाएगा? 5। तो मतलब हमारे पास पी कितना आ गया? 5। परपेंडिकुलर बीसी जो है 5 है। अब हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बतानी है।
तो कौन कौन सी बतानी है पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है, उसके बाद कॉसेक थीटा, उसके बाद सेक, सेक हमें दिया हुआ है, कॉट थीटा फाइंड करना हमने, कॉट थीटा। चलो सबके लिए लिखते हैं वैल्यू क्या है। साइन थीटा क्या है, पी ओवर एच, कॉस थीटा क्या है, बी ओवर एच, टेन थीटा क्या है हमारे पास, पी ओवर बी, कॉसेक थीटा क्या है हमारे पास, कॉसेक क्या होगा, एच ओवर पी, उल्टा, ठीक है, एच ओवर पी, एंड कोट क्या है, बी ओवर पी, ठीक है। वैल्यू रख दो, परपेंडिकुलर थीटा इसको माना है तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाला, मतलब 5, हाइपोटेन्यूज 13, ये एक आंसर। उसका कॉसेक थीटा, बेस कितना आपके पास 12, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, दूसरा आंसर। टेन थीटा परपेंडिकुलर 5 एंड बेस 12, सेकंड आंसर। उसके बाद कॉसेक थीटा, हाइपोटेन्यूज कितना आपके पास 13, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 5, उसके बाद आंसर। कोट थीटा कितना होगा, बेस कितना आपके पास 12, बेस कितना आपके पास 12, परपेंडिकुलर कितना आपके पास 5। ये सारी हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड किया है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलो देखते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, एक सिंपल पहले राइट ट्रायंगल बना लो। ठीक है, यहां पे मैंने एक राइट ट्रायंगल बना लिया, इसको नेमिंग कर देते हैं हम लोग, यहां पे ए लिख लेता हूं, फिर मैं ये बी हो गया, ये सी हो गया, ए बी सी मैंने नेमिंग कर दी, एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, उसके बाद कहता है जो एंगल ए एंगल बी है वो क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब क्या, जो 90 डिग्री से कम है। जो ये एंगल ए आपका और एंगल बी है, ये दोनों एक्यूट एंगल है। ठीक है, 90 से कम है यहाँ पे, ये सी 90 का है। ठीक है, उसको कहता है कोस ए इक्वल टू कोस बी है। क्या है, हमें जो गिवन है, गिवन क्या हमारे पास, कोस ए इक्वल टू कॉस बी, ये हमें गिवन है। ठीक है, उसको कहते हैं देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर है, ये आप दिखाइए। चलो दिखाते हैं। कोस क्या होता है, देखिए हमें साइन पहला और ये कोस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कोस ए की, कोस ए क्या हमारे पास, कोस ए बी ओवर एच, बी ओवर एच। देखो कोस क्या है, बी ओवर एच। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, बी ओवर एच। उसके बाद कोस बी क्या हमारे पास, बी ओवर एच। कोस तो बी ओवर बी एच ही रहेगा ना, बस ए और बी का फर्क आ रहा है, तो देखिए कैसे फर्क को सॉल्व किया जाता है। कोस ए, अब हम कोस ए को एंगल ए मान रहे हैं, यहाँ पे एंगल ए है। जब एंगल ये होगा तो परपेंडिकुलर क्या होगा, उसके सामने वाला, और उसके साथ वाला क्या होगा, बेस। मतलब ये बेस होगा और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। किस कंडीशन में, जब एंगल को हम ए मान रहे हैं तब कोस ए होगा, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो क्या है बेस, यहाँ पे बेस हमारे पास AC ओवर AC हमारे पास बेस है। उसके बाद हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास, AB, हाइपोटेन्यूज ये वाला है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज AB, ये क्या हमारे पास AB। ठीक है, उसका कोस B, जब एंगल हम लोग B मान रहे हैं तो हमारे पास बेस क्या होगा, ये, और परपेंडिकुलर क्या होगा, ये। ठीक है, जिसपे हम लोग एंगल बनाते हैं वो बेस होता है, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो ये बेस है, तो बेस के लिए हमने क्या लिखे यहाँ पे, BC। ठीक है, BC ओवर AB, उसके बाद AB हाइपोटेन्यूज तो सबके लिए कॉमन होता है। ठीक है, AB। ठीक है, अब हमें पता है cos A इक्वल cos B है, तो हम क्या, हमारे पास ये दोनों चीज आ गई। तो मैंने क्या पता, हमें पता है cos A इक्वल टू cos B। उसके बाद cos A क्या हमारे पास, AC ओवर AB, एंड cos B क्या हमारे पास, BC ओवर AB। ठीक है, अब क्या होगा, ये आपको सामने सामने कट जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इधर जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो ऊपर नीचे भी कट जाएगा, चाहे आप डायरेक्ट काट दो। ए बी कट गया, बचा क्या, AC इक्वल टू BC। क्या बचा हमारे पास, AC इक्वल टू BC। मतलब जो AC है वो किसके बराबर है, BC के बराबर है। मतलब ये दोनों लेंथ बराबर है, तो मतलब कैसा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस मतलब कि ये कैसा ट्रायंगल, जिसकी ये दोनों साइड बराबर होती है,
ठीक, उसका मतलब क्या है, देखो आपने पढ़ा था जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं दो साइड बराबर होती हैं, ठीक है। और जैसे आप 9th क्लास में पढ़े थे, जैसे ये साइड दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब जो AC का साइड है इसके सामने वाला एंगल मतलब एंगल B, मतलब एंगल B इक्वल टू क्या होगा, ये वाला जो होगा इसके बराबर वाले एंगल के होगा, ठीक है। मतलब यहां से क्या हो गया, अगर AC की बात कर रहे हैं तो एंगल जो B है वो किसके बराबर हो गया, एंगल A के बराबर हो गया। ये प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखना है जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं उसके आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक कोट थीटा 7/8 इवेलुएट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। एंड सेकंड है कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें हमने वैल्यू रखनी है। चलो देखते हैं पहले कॉट थीटा। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा ट्राइंगल बनाते हैं, राइट ट्राइंगल, ठीक है। नाम नेमिंग कर देते हैं इसके A B एंड C, हमने नेमिंग कर दी, ठीक है। कॉट थीटा क्या है हमारे पास, कॉट थीटा। कॉट क्या होता है, कॉट होता है ये देखो, मतलब साइन ये, कॉस ये, टेन ये, उसका उल्टा पढ़ो कोसेक, उसका उल्टा पढ़ो सेक, उसका उल्टा पढ़ो कोट। कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा दिया है मतलब 7/8। बेस कितना है आपके पास 7 एंड परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 8। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहीं पे कर देता हूं मैं सिंपल सा, मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कहता है h² इक्वल टू b² प्लस p²। h हमें फाइंड करना है, ठीक है। बेस कितना हमारे पास 7 का स्क्वायर, p कितना हमारे पास 8 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर कितना आता है 7 7 49 49 प्लस 8 8 64, ठीक है। उसके बाद 9 10 3 13, हंसिल आएगा 6 4 10 1 11 113, मतलब h कितना आ गया हमारे पास अंडर रूट 113, ठीक है। अभी देखो ये जो 7/8 है ये क्या है, रेशो है। रेशो में हम लोग रेशो नहीं लिखते हैं, के लिखाते हैं, कोई कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। चाहे एक्स लगा लो चाहे आप जो लगा लो, तो मैंने यहाँ पे के लगा लिया, ठीक है, क्योंकि रेशो दिया है हमें बेस अपॉन परपेंडिकुलर की 7/8 की रेशो दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हर जगह आप लोग के लगा लेना, लगा देता हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी के और यहाँ पे भी के, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर था आपका, तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया, यहाँ अंडर रूट कट गया आपका, ठीक है। ये स्क्वायर है, ठीक है, नहीं इस पे के स्क्वायर है, ठीक, ओके। अब देखो आपको क्या करना है, सिंपली कोट की वैल्यू आ गई बस 7 की और 8 की, ये आपके पास आ गया। अभी हाइपोटेन्यूज भी अपने पास आ गया कितना 113 के, 113 अंडर रूट में है, यहाँ पे भी के यहाँ पे भी की कांस्टेंट लगा लिया हमने, ठीक है। अब देखो फाइंड क्या करना है, हमने ये फाइंड करना है, मतलब क्या 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा, पहला सम करेंगे हम लोग, और में क्या है हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये सम आपका दो तरीके से हो सकते हैं, पर मैं आपको जो अभी मेथड लेके चल रहे हैं 8.1 में वो उसके मेथड करवाता हूँ। दूसरा मेथड आप लोगों को खुद बाद में पता लगेगा, ठीक है। उसका देखो ये चीज हमारे पास बन गया। अब तक यहाँ पे एक चीज क्या नजर आ रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, ये लग रहा है ना यहाँ पे आइडेंटिटी, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, a को एक a मान लेते हैं और साइन थीटा को b मान लेते हैं, a प्लस बी हो गया। मतलब ये क्या बन जाना आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां पर भी देखो a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a को a मान लिया, cos थीटा को b मान लिया, तो सेम वहीं पे भी माइनस cos स्क्वायर थीटा, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है ना, तो a का स्क्वायर तो एक ही होता है, तो b का स्क्वायर मैंने लगा दिया, आपके पास a आ गया। अभी हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है cos थीटा के बराबर, ठीक है। उसके cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कि साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अभी हम आगे में पढ़ेंगे, मैं इसी तरीके से निकाल देता हूं, ठीक है। चाहे आप यहां पे वैल्यू रख दो चाहे आप दूसरी तरह से कर दो, तो मैं सिंपलीफाइड मेथड से करता हूं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, एंड 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। एंड cos अपॉन साइन किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है, cos अपॉन साइन, ठीक है, कोट के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, कोट के। cos अपॉन साइन जो फॉर्मूला है वो कोट का फॉर्मूला है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर साइन थीटा को यहां पे मैं बता देता हूं आपको, इसको लिख सकता हूं मैं कॉट स्क्वायर
थीटा, ठीक है। आप चाहे इस तरीके से कर लो, चाहे इसमें वैल्यू रख दो साइंस के निकाल के, ठीक है, या तो इस तरह से कर लो आप, पहले इसको दिखा दो, फिर इसको दिखा दो, फिर इसको दिखा दो, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट क्या होता है, कॉट क्या होता है, देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमारे पास बेस कितना आया है, बेस हमारे पास 7k का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है ना, देखो यहाँ पे। उसके बाद परपेंडिकुलर कितना है, 8k का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ गया, 49k का स्क्वायर एंड 64k का स्क्वायर, ये कट गया तो कितना आ गया हमारे पास, 49/64, तो कोट स्क्वायर थीटा आ गया। यही आंसर क्या है, सेकंड का भी है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट का भी सेम ही आंसर है। क्या है सेकंड पार्ट हमारे पास, यहाँ पे सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा, कितनी वैल्यू है इसकी, सेम यही फॉर्मूला लगाओगे, बेस स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, कितना 7k ओवर 8k, इनका स्क्वायर कर दो, सेम चीजें आ जाएंगी, 49k स्क्वायर ओवर 64k स्क्वायर, तो कितना आ गया अपने पास, 49/64, ठीक है। इफ 3 cot A इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A और नॉट। मतलब क्या कहता है, कहता है आपको 3 cot A इक्वल टू 4 है, आपको दिया हुआ है, और कहता है क्या ये चीज जो है इसके बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप हमारा क्या होता है, एक सिंपल सा ट्रायंगल बनाओ, पहले रेक्टेंगल बनाओ, ठीक है। लो एक ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे, राइट, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ABC। अब समझते हैं, अब देखो हमें एक चीज पता है, क्या यहाँ पे लिखता पहले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, ये चीज हमें पता है, मैंने आपको हर एक में सम में करवाया है। तो देखो यहाँ पे इसको कहते हैं साइन, इसको कॉस, इसको टैन, इसको कोसेक उल्टा पढ़ेंगे तो, ठीक है, और इसको सेक और इसको कोट, अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तुम्हारे को दिया गया है 3 cot A इक्वल टू 4, ये दिया गया है, तो कोट A इक्वल टू 4/3, यही होगा, 3 नीचे आ जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो कोट A क्या होता है, देखो कोट क्या होता है, ये मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये रेशियो है इसलिए मैंने यहाँ पे K लगा दिया, ठीक है। उसका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना हमारे पास 4K, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, अगर एंगल ए मान रहे हैं, देखो कोट ए, एंगल ए माना है हमने, ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 3K, कितना है 3K। अब हमें हाइपोटेन्यूज पता करना है, कैसे पता करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम कर दो, h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p कितना हमारे पास 3K का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4K का स्क्वायर इक्वल टू 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर, कितना हो गया ये 25K स्क्वायर, कितना हो गया h स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा, तो h कितना आ गया हमारे पास, अंडर रूट 25K इक्वल टू 5K, मतलब हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 5K आ गया, ठीक है, यहां तक समझ में आता है। अब क्या करो, सिंपली यहां से उठा लो 1 माइनस tan स्क्वायर A ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, सभी की वो रख दो, पहले फॉर्मूला रख दो, ठीक है। tan क्या होता है, tan होता है ये, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। cos क्या होता है, cos ये है बेस अपॉन हाइट, हाँ सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, माइनस साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन ही है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब p स्क्वायर ओवर h स्क्वायर, ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। अब इसके अंदर कुछ नहीं करना, हमें सिंपल से वैल्यू पुट कर देनी है, यहां पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, 1 माइनस p स्क्वायर क्या हमारे पास, p परपेंडिकुलर 3K, मतलब 3 रखते हो, ठीक है, उसका बेस कितना हमारे पास 4K अपॉन 1 प्लस परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 3, बेस कितना हमारे पास 4, ठीक है, इक्वल टू, अब इधर की साइड की वैल्यू पुट करो, बेस कितना हमारे पास 4 का स्क्वायर, ठीक है, इन सब का स्क्वायर है, ठीक है, सबका स्क्वायर है, याद रखना, हम इसके बाद में करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। ओवर h कितना हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस p कितना हमारे पास 3 परपेंडिकुलर 3 ओवर h कितना हमारे पास 5 का
स्क्वायर, ठीक है। अब कर देते हैं इसका सभी का स्क्वायर। 1 माइनस 16 सॉरी 9, 3 का स्क्वायर 9 ओवर 16, उसके बाद 1 प्लस 9 ओवर 16 इक्वल टू 16 ओवर 25 माइनस 9 ओवर 25, ये चीज़ हो गई। अब इसको सॉल्व करो यहाँ पे, ठीक है, करो सॉल्व। कितना हो गया ये, यहाँ पे 1 मान लिया, यहाँ पे भी 1 मान लिया, ठीक है। तो एलसीएम जब लिया हमारे पास 16 आ गया अपॉन 16, कितना हो गया 16 माइनस 9, 16 वन 16, यहाँ पे 16 माइनस 9 आ गया, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करो, कितना आता है सेम, कितना 16 प्लस 9, यहाँ पे 16 आ जाएगा प्लस 9 अपॉन 16 इक्वल टू, ये कितना हो गया, एलसीएम कितना है इसका 25, ठीक है। एलसीएम 25, 16 माइनस 9 कितना होता है आपके पास, 16 माइनस 9 7, ठीक है, 7 बाई 9 हो गया। 16 16 क्या हो गया कैंसल, बचा क्या 16 माइनस 9 7, और ये कितना है आपके पास 16 प्लस 9 25 इक्वल टू 7 बाय 25, मतलब इधर वाली चीज इधर के बराबर आ गई, मतलब ये वाला जो है इसके बराबर आ गया। तो मतलब यस ये दोनों क्या है, बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। मतलब ऐसे लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या कहता है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan a 1 by under root 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos c प्लस cos a sin c, ठीक है। उसके बाद cos a एंड cos c माइनस sin a एंड sin c, बहुत ही सिंपल सम है, ठीक है। देखो क्या करना है, पहले स्टेप आपको ट्राइंगल बनाना है, एक राइट ट्राइंगल बनाना है, कैसा, एक राइट, ठीक है। ये मैंने राइट ट्राइंगल बना लिया, ए बी एंड सी। यहां पे मैंने बी क्यों लिया, देखो कहता है राइट एंगल एट बी, मतलब बी पे राइट एंगल होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री कहां पे होना चाहिए आपका, बी पे होना चाहिए, मतलब बी पे आपका 90 डिग्री आ गया, ठीक है। ए बी सी एक ट्राइंगल बन गया। उसके बाद क्या कहता है tan a इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 3, तो tan a इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 3, 1 बाय अंडर रूट 3 को मैंने k क्यों लगाया, क्योंकि ये रेशो दी होती है हमें, इसलिए हम यहाँ पे k लगाते हैं। उसके बाद आपको एक चीज मैंने सिखा की है, क्या ये सिखाई है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, ये चीज मैंने आपको सिखा रखी है। उसके बाद देखो क्या होता है यहाँ पे, ये क्या होता है साइन, ये कॉस, ये टैन, ये कॉसेक, ये सेक और ये कॉट, ठीक है। अभी देखो क्या करना है आपको, सिंपली tan a पता लग गया हमें पास, परपेंडिकुलर बेस होता है tan a को, tan ये होता है ना परपेंडिकुलर बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 1 एंड बेस कितना है अंडर रूट 3, तो बेस कितना आपके पास, अगर एंगल को a मानते हैं तो अंडर रूट 3 है, और ये कितना आपके पास 1k है, ये क्या अंडर रूट 3k है, और ये आपको फाइंड करना है। सिंपली क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, क्या पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, b कितना है अंडर रूट 3 का k का स्क्वायर प्लस p मतलब 1k का स्क्वायर, कितना आ गया ये 3k का स्क्वायर आ गया प्लस 1k का स्क्वायर आ गया, कितना हो गया टोटल 4k का स्क्वायर हो गया, ये h स्क्वायर हो गया, h स्क्वायर जाके वहां पे क्या हो गया आपके पास अंडर रूट हो जाता है, ठीक है, मतलब 4k अंडर रूट में आ गया, ठीक है, और इसका कितना आ जाएगा आपके पास 2k, आपके पास सीधा सीधा आ जाना है। तो मतलब 2k क्या आ गया आपके पास का हाइपोटेन्यूज आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है नंबर 1 साइन a, ठीक है, साइन a एंड cos c प्लस cos a एंड साइन c, इसमें वैल्यू रखनी है। साइन क्या होता है, साइन होता है, देखो पहला साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका a का, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ताकि हम भूले ना। उसके बाद cos c बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या है ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किसका c का, प्लस cos a, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका पॉइंट a का मान लेते हैं, ठीक है, a का दिया हुआ मानना नहीं है। साइन c, साइन क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज c, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। देखो परपेंडिकुलर 1k, देखो पॉइंट a के लिए अलग होगा कुछ वैल्यू, पॉइंट c के लिए अलग होगा, एंगल a के लिए सॉरी एंगल c के लिए अलग अलग होंगे बेस और परपेंडिकुलर, तो हम दोनों बनाएंगे, ठीक है। देखो जब कहता है a के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, a के सामने कौन सा आता है ये k, तो a के लिए परपेंडिकुलर क्या है 1,
हाइपोटेन्यूज तो सेम ही होगा 2, ठीक है। के क्यों नहीं लगाया, क्यों से के कैंसिल हो जाना है, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे दोनों साथ साथ में देखो कॉस ए कॉस बी मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट सी, अब क्या है, ये सी एंगल कंसीडर करना हमने, देखो सी है ना यहाँ पे, कॉस सी कंसीडर करना है। सी के लिए बेस क्या होगा आपके पास, ये है बेस, देखो सी एंगल के लिए बेस ध्यान देना, ये है आपके पास कितना 1, और हाइपोटेन्यूज सेम ही होगा 2 प्लस, उसके बाद बेस ए के लिए देखो एंगल ए मानो, एंगल ए का बेस क्या होगा √3, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा 2 पॉइंट, क्योंकि मल्टीप्लाई है यहाँ पे देखो कॉस है साइन सी, साइन सी, सी के लिए साइन परपेंडिकुलर क्या आपके पास √3, और हाइपोटेन्यूज क्या आपके पास 2, ठीक है, हो गया। ये क्या हो गया 1 × 1 2 × 4 प्लस √3 क्या हो गया 3/2 to 4, कितना हो गया आपके पास 4/4, कितना आ गया 1, इसका आंसर कितना आ गया आपके पास, इसका 1, मतलब पहले वाले का 1, ये हमारे पास हो गया। अब सेकंड क्या है, सेकंड का भी यहीं पे निकाल देते हैं। सेकंड का क्या है अपने पास, cos A एंड cos C माइनस sin A एंड sin C, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है, जैसे ये निकाला है वैसे ये निकल जाना है। cos A, cos क्या होता है आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके लिए, A के लिए। cos C, ठीक है, सेम ही है cos C, फॉर्मूला तो सेम ही होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बस एंगल चेंज हो जाएगा जिसकी वजह से बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू चेंज होगी। sin A, sin A क्या होता है, sin क्या होता है P अपॉन हाइपोटेन्यूज, P अपॉन हाइपोटेन्यूज A के लिए। sin C, sin की वैल्यू तो सेम ही होगी P/H, बस एंगल चेंज है हमारे पास। चलो अब देखो क्या करना है आपको, सिंपली बेस कितना है अपने पास, जब एंगल ए मानेंगे, जब एंगल ए मानेंगे तो बेस क्या है √3, हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास 2 ही रहेगा, ठीक है। पॉइंट बेस क्या है आपके पास, जब एंगल सी मानेंगे, इस चीज का ध्यान रखना, जब एंगल सी मानेंगे तो बेस क्या होगा इसके साथ वाली साइड मतलब 1, हाइपोटेन्यूज क्या होगा 2 माइनस, ठीक है। परपेंडिकुलर जब एंगल ए मान रहे हैं, परपेंडिकुलर क्या होगा सामने वाला इसके मतलब 1, हाइपोटेन्यूज तो 2 ही होना है, हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगा, इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद परपेंडिकुलर, अब सी पॉइंट मान रहे हैं, सी को एंगल मान रहे हैं, तो परपेंडिकुलर क्या होगा सी के सामने वाला √3, हाइपोटेन्यूज तो 2 ही होगा, तो क्या हो गया √3/4 माइनस √3/4, तो कितना आ गया के पास, कितना आ गया, एलसीएम लोगे 4, √3 माइनस √3 कितना आ गया 0/4, मतलब इसका आंसर आ गया 0। कहता है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR plus QR equal to 25 centimeter and PQ 5 centimeter, determine the value of sin P, cos P and tan P। देखो बहुत ही आसान है सब, देखो क्या करना है, सबसे पहले आपने राइट ट्राइंगल बनाना है, यहाँ पे एक ये रहा एक राइट ट्राइंगल, राइट एंगल कहाँ पे है एट Q पे है, तो मैं पॉइंट्स को Q मानता हूं, ये राइट ट्राइंगल है, ये P मान लेते हैं, ये P क्या हो, ये R मान लिया हमने, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, देखो पढ़ो PR प्लस QR दिया हुआ आपके पास क्या, PR प्लस QR इक्वल टू 25, ठीक है, 25 सेंटीमीटर आपको गिवन है। उसके बाद PQ, देखो ये PQ क्या है आपके पास 5 सेंटीमीटर, कितना है ये बच्चों 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमने फाइंड करना साइन P, cos P, tan P, कब पता लगेगा, जब हमें साइड पता लगेगी, ठीक है। इसमें से क्या करते हैं, हमें ये दो साइड नहीं पता है, हमें ये पता है कि PR जो ये आपके पास PR है और ये जो किया हुआ है इसका समपात है 25 सेंटीमीटर, तो कैसे निकालेंगे, इसको x मान लो, इसको x मान लिया हमने, तो अब हमने ये निकाल लेना है, कैसे निकालेंगे, देखो PR कैसे निकालेंगे, देखो PR, ठीक है, PR प्लस QR को हमने क्या माना है x माना है इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो PR हमारे पास कितना आ जाता है 25 माइनस x, ठीक है, ये हमारे पास PR आ गया। अब इस पर अप्लाई कर दो आप पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो h कितना हमारे पास हाइपोटेन्यूज ये रहा हमारे पास कितना 25 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है x स्क्वायर, बेस क्या हमारे पास 5 का स्क्वायर, कितना आ गया ये x स्क्वायर प्लस 25, इसको खोल दो a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, 25 का स्क्वायर माइनस 25x प्लस x का स्क्वायर माइनस इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25, ये कितना हो गया आपके पास 625 माइनस ये कितना हो गया 50,
ठीक है, ये कितना हो गया आपके पास, ये 0 है, ठीक है। 50x, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर आप काट दो, ठीक है। बचा क्या आपके पास, ये बचा है, ठीक है, ये उधर ले जाते हैं 625, ये माइनस इधर आ गया, 25 प्लस का है तो 25 माइनस का हो गया इधर, ये माइनस का था उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, मतलब 50x, ये कितना हो गया पास 600 इक्वल टू 50x, इधर रह गया x, यहाँ कितना आ गया 600 ओवर 50, ठीक है, ये काट दिया 5 का 5, 5 दूनी 10, 12 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई पास, ये 12 आ गई, तो यहाँ 12 लगाओगे, 25 माइनस 12 कितना आ गया 13, तो हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना आ गया 13 आ गया आपके पास, ठीक है। तो पी आर की वैल्यू आपके पास कितना आ गया 13 आ गया, 25 माइनस एक्स 12 है ना, तो 25 में से 12 गया, यहां लिख देता हूं मैं 25 माइनस 12 इक्वल टू 13, मतलब हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, पी आर क्या आ गया आपके पास 13 आ गया। उसके बाद देखो क्या है आपके पास, साइन पी निकालना है, कॉस पी निकालना है, टेन पी निकालना है, तो साइन पी देखो यहाँ पे, ठीक है, पहले हम निकालते हैं साइन पी। अभी देखो आपको एक चीज बता दें, पहले फिर से बता दें, ठीक है, ये कोई पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, इसको मानते हैं हम लोग साइन, इसको कहते हैं कॉस, ये क्या है आपके पास टेन, ये क्या है कॉसेक, ये क्या आपके पास सेक, ये क्या आपके पास कोट। तो आपको क्या निकालना है, साइन पी निकालना है पहले, तो साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी पे निकालना है, तो इसको पी मानेंगे एंगल को, जब इसको पी मानेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल के सामने वाला, मतलब कितना 12, हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास 13, एक सम हो गया। सेकंड कॉस पी निकालना है, क्या निकालना है हमारे को, कॉस पी निकालना है, ठीक है, कॉस पी निकाल देते हैं। कॉस क्या होता है हमारे पास, देखो कॉस ये वाला है, क्या होता है कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी के लिए है ना, तो पी के लिए बेस क्या आपके पास, इसके साथ वाली, मतलब 5, हाइपोटेन्यूज क्या आपके पास 13, ये सेकंड सम हमने फाइंड करना है tan p, ठीक है, तो tan p फाइंड करना है, तो tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास पॉइंट p पे, तो पॉइंट एंगल ये, तो परपेंडिकुलर सामने वाला होगा, कितना है हमारे पास 12, और बेस कितना हमारे पास 5, तो tan p हमारे पास कितना आ गया 12 अपॉन 5।